हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं दिग्विजय, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो सेंसर के ऊपर है। जैसे सेंसर क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा सेंसर कहाँ यूज़ करते हैं। फ्रेंड, कुछ डिस्प्ले पर हम सेंसर शो कर रहे हैं, ये सब सेंसर है, ये सब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। लेकिन ये सेंसर किस नाम से हम जानते हैं और कहाँ पर इसका यूज़ होता है, और इसका अंदर का इंटरनल सर्किट डायग्राम यानी इसका डायग्राम क्या है, पावर का हमारा कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो फ्रेंड हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सेंसर क्या है। फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम सेंसर पे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो सेंसर होता है 1000 से ऊपर होता है। फ्रेंड, तो मुख्य जो सेंसर होते हैं, कौन कौन से सेंसर जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जैसे जो लोग इलेक्ट्रिकल का काम करते होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते होंगे, या वो कंस्ट्रक्शन में करते होंगे, या मेंटेनेंस में करते होंगे, किधर भी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने सेंसर ज़रूर मिला होगा और ज़रूर देखे होंगे। लेकिन उस सेंसर का काम क्या है, कहाँ पर यूज होता है और कैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। लेकिन हम इसको बेसिक से लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं फ्रेंड, वो भी लोग अच्छे तरह से सेंसर के बारे में जान जाएं। हमारे पास एक सेंसर भी है फ्रेंड, लेकिन ये सेंसर में इसी के बारे में डायरेक्ट मैं अगर जो तुम्हें आपको पूरा इसको बता दूं कैसे यूज होता है, कहाँ पर लगता है और ये सब क्या है, तो शायद ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में तो आप जान जाएंगे। लेकिन सेंसर कितने प्रकार का होता है, कौन सा सेंसर कहाँ यूज करते हैं, सेंसर क्या है, ये सब बाकी रह जाएगा। तो मैं चलता हूँ बेसिक से। सबसे पहले फ्रेंड, सेंसर क्या है, तो सेंसर को अगर जो तो एक कॉमन भाषा में देखें तो हम सेंसर को आसानी से बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम सेंसर का डिफिनेशन लिख देते हैं, जिससे आगे हमें वीडियो समझने में आसानी होगा। तो सेंसर का अगर डिफिनेशन कोई पूछ ले सेंसर का डिफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। डिफिनेशन में फ्रेंड आप क्या बोल सकते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको इंग्लिश में राइट कर देते हैं, उसके बाद हिंदी में इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ए सेंसर इज ए डिवाइस दैट measures and respond to physical quantities in our environment. Such as, जैसे फ्रेंड, लाइट, मोशन, हीट, साउंड, प्रेशर, ETC। फ्रेंड, अगर आपसे कोई सेंसर का डिफिनेशन पूछ लेता है तो आप इसे आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि ये सेंसर इज ए डिवाइस दैट मेजर एंड रिस्पॉन्ड टू फिजिकल क्वांटिटीज इन आवर इन्वायरमेंट सच ए लाइट, मोशन, हीट, साउंड, प्रेशर, ETC। सो इसको अगर फ्रेंड हिंदी में हम बोलें तो सेंसर एक डिवाइस है जो हमारे पर्यावरण में भौतिक राशियों को मेजर करता है, यानी मापता है, और उसको रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि हमें बताता है। जैसे क्या फ्रेंड, लाइट, मोशन यानी कि गति, हीट, साउंड आवाज़, एंड प्रेशर यानी दबाव, ये सब फ्रेंड एक सेंसर का काम है। जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं आप किसी मॉल या रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं
तो सेंसर जैसे ही आप डोर से इंटर करते हैं फ्रेंड, तो देखते हैं कि लाइट ऑटोमेटिक जल जाता है, और कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो आगे के भी लाइट जल जाता है, कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं देखते हैं पीछे का लाइट बंद हो जाता है और आगे का लाइट ऐसे कंटिन्यू ऑन होते रहता है। फ्रेंड ये कैसे होता है, ये सेंसर के थ्रू होता है। ये यहाँ पर कौन सा सेंसर यूज करते हैं हम इसको आगे देखेंगे। तो फ्रेंड फर्स्ट सेंसर क्या है, क्लियर हो गया कि सेंसर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है फ्रेंड, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है फ्रेंड वो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सेंसर, इलेक्ट्रिकल सेंसर फ्रेंड। सेकंड जो होता है फ्रेंड वो होता है हमारा केमिकल सेंसर, केमिकल सेंसर। थर्ड जो होता है फ्रेंड हमारा होता है बायोलॉजिकल सेंसर, बायोलॉजिकल सेंसर। अब फोर्थ जो होता है फ्रेंड हमारा होता है रेडियो एक्टिव सेंसर। फ्रेंड अब इन सब का यूज कहाँ पर होता है ये हमें जानना सबसे ज़रूरी है। फर्स्ट जो होता है हमारा फ्रेंड इलेक्ट्रिकल सेंसर, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं उसे हम कॉमनली इलेक्ट्रिकल सेंसर बोल सकते हैं। केमिकल सेंसर फ्रेंड जहाँ पर कोई केमिकल होता है, केमिकल फैक्ट्री होती है, लैब होती है, वहाँ पर केमिकल की क्वांटिटी और इसमें कौन सा केमिकल कितने मात्रा में, ये सब पहचानने के लिए केमिकल सेंसर का यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सेंसर फ्रेंड जैसे ये हॉस्पिटल या मेडिकल उपकरण में यूज किया जाता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ है फ्रेंड। रेडियो एक्टिव सेंसर जो होता है फ्रेंड, रेडियो एक्टिव सेंसर से हम रेडिएशन चेक करते हैं। ये चारों क्लियर हो गया फ्रेंड। लेकिन हमारा जो हम वीडियो फ्रेंड जो हम बनाते हैं वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो हम फ्रेंड इलेक्ट्रिकल सेंसर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड इलेक्ट्रिकल सेंसर जो होता है दो टाइप का होता है। फर्स्ट आप याद करके रखिए, पहला जो हमारा होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, और सेकंड जो हो गया हमारा फ्रेंड मैकेनिकल हो गया। सेकंड जो हमारा हो गया फ्रेंड मैकेनिकल हो गया। ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अंतर फ्रेंड कैसे आप जानेंगे कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रिकल सेंसर है और कौन सा हमारा मैकेनिकल सेंसर है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिकल सेंसर में हमेशा किसी पावर सोर्स की आवश्यकता होती है इसको ऑपरेट होने के लिए, मैकेनिकल सेंसर को फ्रेंड किसी पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो एकदम इजी है इसे पहचानना, यानी कि इलेक्ट्रिकल सेंसर में हमें किसी ऑपरेट होने के लिए पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, और मैकेनिकल सेंसर में हमें किसी पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः ऑपरेट होता है। ये हमारा सेंसर क्या है ये हमारा क्लियर हो गया। कितने प्रकार का होता है ये भी क्लियर हो गया फ्रेंड। सेंसर 4 प्रकार का होता है। कौन सा सेंसर कहाँ यूज़ करते हैं इसमें फ्रेंड हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम मोस्ट यूज करते हैं सेंसर वो कौन कौन सा है और उसका नाम क्या है। उसके बाद हम ड्राइंग पे चलेंगे और कैसे ऑपरेट होता है ये सब हम देखेंगे। फर्स्ट जो इसमें आता है फ्रेंड हमारा वो होता है PIR सेंसर फ्रेंड। सेकंड जो होता है हमारा वो होता है IR सेंसर फ्रेंड। थर्ड जो होता है हमारा फ्रेंड वो होता है टेम्परेचर सेंसर फ्रेंड। फोर्थ जो होता है हमारा फ्रेंड प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है। फाइव जो होता है हमारा फ्रेंड वो मेटल सेंसर होता है। 6 जो होता है फ्रेंड हमारा प्रेशर सेंसर होता है। उसके बाद 6 हो गया फ्रेंड, और 7 जो हमारा होता है टच सेंसर आप ले लीजिए। 8 जो हमारा होता है लेवल सेंसर। 9 जो हमारा होता है स्मोक, इसको फॉग में भी यूज किया जाता है और गैस में भी यूज किया जाता है। 10 नंबर जो हो गया हमारा फ्रेंड उसको आप लिख ह्यूमिडिटी यूज ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी सेंसर फ्रेंड। उसके बाद 11 जो हमारा है लिमिट स्विच ले लीजिए फ्रेंड। लिमिट स्विच
सो फ्रेंड ये 11 सेंसर मुख्यतः यूज होते हैं। अब ये 11 सेंसर फ्रेंड कहाँ पर कौन सा यूज होता है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट चलते हैं फ्रेंड, जैसे PIR सेंसर हो गया फ्रेंड। PIR सेंसर जो होता है फ्रेंड लाइट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो हमारे सेंसर से लाइट ऑपरेट होता है उसको वहाँ पर फ्रेंड हम PIR सेंसर यूज़ करते हैं। इसमें हम देखेंगे PIR सेंसर कैसे यूज करते हैं और इसका पावर डायग्राम क्या है, लेकिन सबसे पहले हम एक एक थोड़ा सा इन सब के बारे में समझ लेते हैं। IR सेंसर होता है फ्रेंड, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारा डोर होता है, ऑटोमेटिक डोर होता है, स्वचालित डोर होता है, वहाँ पर इसे हम यूज करते हैं। और उसके बाद जो टेम्परेचर सेंसर होता है फ्रेंड, ये हमारे हीटर में, गीजर में लगा होता है, बॉयलर जहाँ होता है वहाँ पर लगा होता है हमें टेम्परेचर बताने के लिए। प्रोक्सिमिटी सेंसर फ्रेंड, इसमें बहुत सारे टाइप का आते हैं, तो इस पर हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रोक्सिमिटी सेंसर में कौन सा किस जगह यूज करते हैं और कैसा होता है। उसका मेटल सेंसर जो होता है फ्रेंड, एयरपोर्ट और आप क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन पे इसे आप देखे होंगे, जो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास कोई मेटल, कोई हथियार, कोई वेपन नहीं है, वहाँ पर यूज किया जाता है। ये प्रेशर सेंसर जो होता है फ्रेंड ये प्रेशर सेंसर मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर आप देखे होंगे जो पाइप लाइन होता है घरों में प्लम्बर लोग यूज करते हैं, वहाँ पर ये प्रेशर सेंसर लगा देते हैं। जैसे ही उसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट होता है सेट करने का, उस पर वो सेट कर देते हैं। जैसे ये मिनिमम पॉइंट पे जाता है हमारे मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है, जैसे मैक्सिमम पॉइंट पे इसका प्रेशर बार जाता है हमारे मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। उसके बाद टच सेंसर फ्रेंड, टच सेंसर जो होता है हमारे मोबाइल में, डोर, फिंगरप्रिंट में, बहुत सारा ऐसे जगह आप देखे होंगे। सबसे लेवल सेंसर फ्रेंड, किसी वाटर का या ऑयल का लेवल चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई टंकी है, टंकी में कितना वाटर है या ऑयल है ये हमें शो करता है। स्मोक फॉग गैस सेंसर जो होता है फ्रेंड, स्मोक को हम स्मोक डिटेक्टर भी बोलते हैं। तो स्मोक सेंसर हर एक बिल्डिंग में मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, लगाया रहता है, BMS से लगाया रहता है फ्रेंड। जैसे ही अगर कोई यहाँ पर फायर होता है या स्मोक कोई निकलता है या डिटेक्ट कर लेता है और सायरन बजने लगता है, जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट होते हैं वो भी सब अलर्ट हो जाते हैं। तो स्मोक सेंसर वहाँ पर यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर से फ्रेंड हमारे इन्वायरमेंट में कितना ह्यूमिडिटी है, कितना गर्मी है, कितना नमी है और तापमान क्या है, ये सब इससे हम चेक करते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड लिमिट स्विच। लिमिट स्विच फ्रेंड इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में दोनों यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं इसमें भी कई टाइप का होता है फ्रेंड, इसको भी हम बाद में बात करेंगे। इसमें से फ्रेंड कुछ समझ लीजिए। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रिकल बताया और मैकेनिकल बताया, तो इसमें से देखिए ये जो हमारा है लिमिट स्विच फ्रेंड, ये लिमिट स्विच जो आता है फ्रेंड ये हमारा किस में आता है, मैकेनिकल में आता है। उसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा प्रेशर सेंसर आता है, प्रेशर सेंसर भी मैकेनिकल में आता है। तो चलिए फ्रेंड एक हम इसमें से कोई ले लेते हैं और देखते हैं कि सेंसर का जो पावर डायग्राम होता है कैसे बनता है और कैसे हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम फर्स्ट को ही ले लेते हैं, PIR सेंसर ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है ये लाइट के लिए। तो लाइट हम PIR सेंसर से कैसे कनेक्ट करते हैं और कितना लाइट एक PIR सेंसर से हम जला सकते हैं ये देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम PIR सेंसर लिख देते हैं। उसके बाद आप देखे होंगे किसी मॉल में गए होंगे, तो मान लीजिए कि हम एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझा देते हैं। पहले एक ऐसे कोई मान लीजिए कि गैलरी है, गैलरी में आप देखे होंगे फ्रेंड कि एक लाइट यहाँ पर लगा है, 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 ऐसे आगे कंटिन्यू लाइट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे आगे कंटिन्यू लाइट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड एक PIR सेंसर लगा होता है, PIR सेंसर लगा होता है। 3 लाइट के बाद मान लीजिए एक PIR सेंसर और लगा हुआ है। PIR सेंसर का फ्रेंड इसका एक कैपेसिटी होता है, जैसे किसी का 2000 वाट तक कैपेसिटी होता है, किसी का 200 वाट तक कैपेसिटी होता है। यानी कि जितने कैपेसिटी का PIR सेंसर है उतना आप लाइट उस पर दे सकते हैं। उससे अधिक अगर देंगे तो हमारा सेंसर ख़राब हो जाएगा। अभी कैसे हम बताता हूँ, आपको शो करता हूँ। चलिए इसमें मान लेते हैं कि 100 वाट का बल्ब है हमारा और ये 300 वाट का है। तो हमारे पास जो PIR सेंसर है वो कितने वाट का है फ्रेंड, 300 वाट का हम मान लेते हैं। तो हम 3 बल्ब ही कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमारा
PIR सेंसर है फ्रेंड। इसमें से 3 वायर निकलता है या 3 पॉइंट रहता है यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। हम 3 पॉइंट ही फ्रेंड यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए, फर्स्ट जो हमारा होता है, मान लीजिए कोई भी ये लिख लेते हैं लाइन। इसको फ्रेंड ऐसे इससे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ये लाइन हो गया, उसके बाद दूसरा हमारा न्यूट्रल हो गया और तीसरा हमारा जो होता है आउट हो गया फ्रेंड। तीसरा हमारा आउट हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। एक हमारा लाइन का पॉइंट है और एक हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है फ्रेंड। ये हमारे लाइट का पॉइंट है, दोनों साइड में फेस न्यूट्रल। आगे भी सेम ऐसे है फ्रेंड। अभी हम करते क्या हैं कि हम लाइन जो होता है फ्रेंड, यहाँ से लाइन से उठाएंगे जो भी हमारा पॉइंट है, लाइन से उठाएंगे, लाइन पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे एकदम सीधा सा। और न्यूट्रल जो इसका है फ्रेंड, न्यूट्रल इसका जब हम उठाएंगे, न्यूट्रल पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। और चाहिए तो हमें यहाँ से या फिर हम कहीं से भी इसको, इन सब लाइट को एक कॉमन दे देते हैं न्यूट्रल। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं एक, यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ से निकालें, हम आगे चल गए, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर गए हम, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए। ये 3 हमारा कनेक्ट हो गया। फेस इसका फ्रेंड जो आउट पॉइंट होता है, यहाँ से हम लेते हैं, इस पर एक कनेक्ट कर देते हैं, इस पर एक कनेक्ट कर देते हैं, एक इस पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुआ है फ्रेंड, सेम प्रोसेस आगे भी इस PIR सेंसर से आगे के लाइट के लिए होता है। अभी क्या होगा फ्रेंड, इसके सामने जैसे ही कोई इंसान आएगा, इंसान क्या बकरी कुत्ता भी आ जाएगा तभी एक्टिवेट हो जाता है फ्रेंड। तो चलिए हम इंसानी के बात कर लेते हैं। कोई भी जैसे ही इसके सामने फ्रेंड कोई इंसान आएगा, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ये क्या करता है, हमारा जो लाइन है इसके अंदर जाके एक रिले लगा होता है, रिले में रुका रहता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, पावर सप्लाई दे देता है और यहाँ से ये आउट हो जाता है। न्यूट्रल तो हमारे यहाँ डायरेक्ट रहता है, यहाँ से आउट होता है तो इस लाइट को भी चला जाता है, इस लाइट को भी चला जाता है, इस लाइट को भी चला जाता है। ये तीनों लाइट जल जाता है। इसमें कुछ टाइमिंग होती है, अभी हम बात करेंगे कितना टाइम होती है और टाइम को आप कैसे कम बेसी कर लेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही इंसान कोई आता है, यहाँ इसके सामने आया, इसके सामने आया, ये लाइट हमारा एक्टिव हो गया, ये जल गया। यहाँ से इंसान आगे जाता है, आगे जैसे इस PIR सेंसर के पास पहुँचता है, ये वाला आगे का फ्रेंड लाइट हमारा जल जाता है। सेम कंडीशन ये कंटिन्यू फ्रेंड चलते रहता है। ये PIR सेंसर का काम होता है। लेकिन PIR सेंसर में फ्रेंड यहाँ तक आप इजी से समझ गए होंगे। आगे अब देखते हैं PIR सेंसर बना कैसे होता है, डिज़ाइन कैसे होता है और इसके इंटरनल पार्ट में क्या होता है, फिर वर्क कैसे करता है। तो इसमें फ्रेंड एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में फ्रेंड 2 LED रहता है और एक रिले भी लगा रहता है फ्रेंड, और कुछ छोटे छोटे इसमें कंपोनेंट होते हैं। और यहाँ से पावर AC। एक बात और फ्रेंड समझ लीजिए, ये PIR सेंसर जो होता है AC और DC दोनों होता है। फ्रेंड जब भी आप मार्केट से कोई भी सेंसर लीजिए तो आप ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा सेंसर चाहिए, AC चाहिए या DC चाहिए। और वैसे नॉर्मल फ्रेंड AC सेंसर सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो DC होता है फ्रेंड, DC के साथ हमें एक एडाप्टर मिल जाता है, जो इस सेंसर में एक अलग से पॉइंट होता है एडाप्टर का। यानी कि ये हमारा DC सप्लाई का जो होता है फ्रेंड, अलग से हमें एक पॉइंट मिला रहता है, एडाप्टर मिला रहता है। हम फेस न्यूट्रल में एडाप्टर को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से इस पिन को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो हमारा होता है न्यूट्रल, यानी कि ये न्यूट्रल नहीं जाता है हमारा, ये सिर्फ लाइन जाएगा और आउट होगा। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ पर यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रेंड क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, इसमें से हम जैसे ही अपना ये लाइन दिए हैं और एक न्यूट्रल दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड काम करना शुरू कर देता है।
यहाँ पर जो दो सेंसर लगा होता है फ्रेंड, आई जिसे हम PIR बोल रहे हैं, इसमें से एक क्या करता है, एक यानी कि एक TX है और दूसरा RX है। TS और RX मतलब होता है फ्रेंड, ये ट्रांसमिट करता है और ये रिसीव करता है, यानी कि ये जो सेंसर है इंफ्रारेड किरणें भेजता है, आगे भेजता है, और दूसरा जो है क्या करता है फ्रेंड, रिसीव करता है। जैसे ही फ्रेंड इसके सामने कोई इंसान आया, ये क्या हुआ, इसका जो किरणें हैं इस इंसान से जाके टकराती हैं और टकरा कर ये वापस घूम जाती हैं। घूम को जो इसका रिसीवर है वो रिसीव कर लेता है और ये मैसेज किसको देता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को देता है, हमारे रिले को देता है, और हमारे रिले क्या करता है फ्रेंड, इधर से सप्लाई इधर जो लगा होता है आउट के लिए वो आउट कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड इसमें दो ऑप्शन हमें और मिल जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में। दो ऑप्शन और क्या मिल जाता है फ्रेंड, छोटा सा अंदर बॉक्स लगा होता है, जैसे मैं डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ, इसमें हमें एडजस्ट करने का पॉइंट मिल जाता है। फर्स्ट जो होता है फ्रेंड हमारा वो होता है टाइम डिले। टाइम डिले फ्रेंड, टाइम डिले से क्या होता है, 3 सेकंड से 5 मिनट तक फ्रेंड इसको हम सेट कर सकते हैं टाइम डिले में। और दूसरा जो हमारा होता है फ्रेंड वो होता है सेंसिटिविटी। दूसरा होता है फ्रेंड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है फ्रेंड, इसको हम 3 मीटर से 5 मीटर, उससे अधिक 8 मीटर, ये डिज़ाइन के ऊपर निर्भर होता है कितना तक ले इसका सेंसिटिविटी है, यानी कि ये 3 मीटर से 5 मीटर दूर, 8 मीटर दूर तक ले ये इंसान रहेगा तब भी ये इसको कैच कर लेगा। ये हमारा एक मिल जाता है टाइम डिले का, और दूसरा जो हमारा है मिल जाता है किसका, सेंसिटिविटी का। तो PIR सेंसर जो होता है फ्रेंड बस इसी पे डिज़ाइन होता है और ये ऐसे वर्क करता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वजह से मैं दूसरे पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दूसरे सेंसर पे फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।